हेलो दोस्तों, मनीषा है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ अपनी 2 दिन की कुंभ यात्रा के बारे में, जिससे लोग बहुत परेशान हैं। कैसे क्या होगा, ये सारी चीज़ें मैं अपने इस वीडियो में आपको बताऊंगी। तो अब मैं बैठ चुकी हूँ बस में, क्योंकि मेरी ट्रेन की टिकट वेटिंग में थी, जो कि कैंसिल हो गई है। ठीक है, अब मैं पहुँच गई हूँ महाकुंभ। जो मैंने यहाँ पर चाय वगैरह पी है, अब मैं यहाँ से बस से उतर कर चल रही हूँ। थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस है, इसके बाद मुझे यहाँ से ऑटो मिलेगा। फिर मैंने यहाँ पे कॉटेज देखा, बट मुझे ये टेंट हाउसेस पसंद नहीं आए, क्योंकि ये सेफ़ नहीं थे। उसके बाद फिर हम यहाँ से पूरा व्यू देखकर निकल गए। फिर ये था मेरा होटल, जिसे मैंने लिया था, अनसुईया गेस्ट हाउस। उसके बाद यहाँ से होती है कुंभ की यात्रा शुरू। यहाँ पे बहुत शांति का माहौल था और दीवारों पर बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बनी हुई थी। ये है पुल, इस पुल को पार करेंगे हम लोग। फिर मैंने ये थोड़ा सा व्यू लिया, उसके बाद हम यहाँ से गए। ये आप देख सकते हैं कितनी सेफ्टी है, पुलिस की कितनी अच्छी तरह से देख रेख है, कैमरे लगे हुए हैं सारे तरफ। ठीक है, और ये जो द्वार देख रहे हैं आप, ये मंथन द्वार है। ऐसे ही हर एक पुल की तरफ एक एक द्वार बना हुआ है। और ये है अखाड़े। ठीक है, ये जो टेंट सा लगा हुआ है, ये है अखाड़े। गर्मी बहुत थी, फिर मैंने सोचा थोड़ी आइसक्रीम खाई जाए। यहाँ पर आइसक्रीम का रेट बिल्कुल डबल था, 20 वाली 40 में, 10 वाली 20 में। उसके बाद आता है ये पुल। कुछ लोग पुल के इस तरफ भी नहा रहे हैं और कुछ लोग पुल के उस तरफ भी नहा रहे हैं। ये बीच में लोहे का पुल बना हुआ है और यहाँ पे मतलब हर जगह पे सिर्फ लोहे का ही इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये आने का और जाने के अलग अलग रास्ते बनाए गए हैं। काफ़ी सारे पुल बनाए गए हैं, बहुत ज़्यादा लोगों को सुविधा है। और आप गंगा जी का पानी देख सकते हैं कितना साफ़ है। ठीक है, ये सारे जो वोट है, ये आपको घुमाने के लिए नहीं है, ये आपकी सेफ्टी के लिए है। उसके बाद मैं बहुत थक गई थी, मैंने कहा मैं स्वीट कॉर्न खा लेती हूँ, जो कि बाहर अक्सर ये चीज़ें टेस्टी नहीं होती, बट ये बहुत टेस्टी था। फिर ये देखिए, हेलीपैड जा रहा है। उस दिन जिस दिन मैं पहुँची थी, उस दिन योगी जी भी वहाँ पर आए थे। और ये देखिए, यहाँ पे रेत है, लेकिन सफाई बहुत है, आप इजीली चले जाओगे। ये देखिए, ये घाट है और घाट के ऊपर ना मतलब बहुत ज़्यादा सफाई थी उस साइड में। फिर फाइनली मैं पानी में चली गई। पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था। और ये देखिए, बैरिकेटर लगा हुआ है कि किसी के भी डूबने के कोई चांसेस नहीं है। ठीक है, इस बैरिकेड से आप उस साइड जा नहीं सकते, और इस साइड पानी बहुत ही ज़्यादा कम है, आप सेफ हैं कुल मिलाकर। ठीक है, फिर ना मैंने फाइनली डुबकी लगानी शुरू करी। पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था, मेरी हालत ख़राब हो रही थी, लेकिन फिर भी ठीक था। उसके बाद मैंने सूर्य देवता को वहीं से जल चढ़ाया, क्योंकि मैं दोपहर मुझे 9-10 बज गए थे पहुँचते पहुँचते। ठीक है, और यहाँ आप देख सकते हैं फीमेल्स के लिए चेंजिंग रूम वगैरह सब कुछ है, आप इजीली आराम से जा सकते हैं। ये फाइनली एक लास्ट डुबकी मैंने अपने सारे दोस्तों की तरफ से लगाई। उन्होंने कहा था तुम जा रही हो, हम तो पहुँच नहीं पा रहे, तो ये मैंने उनके लिए लगाई थी ये लास्ट डुबकी। ठीक है, पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था दोस्तों, हालत बहुत ख़राब हो रही थी। हम जितनी सुबह नहाएंगे उतना पानी ठीक रहेगा। फिर मैं यहाँ से गंगा मैया के लिए साड़ी लेकर गई थी, जिसे मैंने प्रवाहित कर दिया। लेकिन इन्हें भी जो वॉलंटियर्स खड़े थे, उन्होंने कलेक्ट कर लिया, क्योंकि वो मतलब कुछ भी वो पानी में नहीं जाने दे रहे हैं। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मेकअप किया। मेकअप क्या, बस थोड़ा रेडी हो रही थी, क्योंकि पानी में नहाने के बाद फिर धूल मिट्टी धूप, तो इन सब चीज़ों से फेस थोड़ा ख़राब हो गया था। क्योंकि यहाँ पे हम लोग नहा धोकर जब निकले, तो सामने ही हनुमान जी का मंदिर था। ठीक है, ये हम हनुमान जी के मंदिर में पहुँच गए हैं। देखिए, यहाँ भी प्रॉपर खाने पीने के फूड कोर्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे हैं, तो आप यहाँ भी अपना लंच ब्रेकफास्ट जिस समय भी पहुँचते हैं अपना कर सकते हैं। फिर यहाँ पे हम क्यू में लग चुके थे, और ये जो कि बहुत लंबी लाइन थी, हमें ऐसा लग रहा था पता नहीं कितने घंटों में नंबर आएगा। लेकिन आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल चलती हुई लाइन है, जो जितनी स्पीड से चल सकता है, ये बिल्कुल चलती हुई लाइन है। और कई सारी लाइनें बनाई हुई हैं जिगजैग में। ठीक है, और यहाँ पे अंदर जाने के बाद फ़ोन अलाउ नहीं था, बट मैंने फिर भी फ़ोन यूज़ किया, ताकि आप लोग भी हनुमान जी के दर्शन कर सकें। तो मैंने छोटी सी क्लिप ली है, ये लीजिए, आप लोग भी दर्शन करिए। काफ़ी ज़्यादा मान्यता है कि अगर आप कुंभ में नहा रहे हैं, तो इनके दर्शन करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद ये देखिए रात का सीन,
कितना सुंदर लग रहा है गंगा जी पे, सारे तरफ लाइटिंग सफाई, कोई भीड़ भाड़ नहीं। लोग परेशान हो रहे थे कुंभ में भीड़ है, कैसे है, क्या होगा, लेकिन ये देखिए कितनी ज़्यादा सफाई। और ये देखिए रात के समय में गंगा जी कितनी सुंदर लग रही हैं। मतलब मेरा तो बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा था यहाँ से जाने का, ऐसा लग रहा था बस मैं यहीं बैठ जाऊँ। लेकिन फिर मेरा होटल दूर था तो मुझे चलकर भी जाना था काफ़ी। उसके बाद मैं होटल पहुँच गई, उसके बाद फिर भूख लग गई थी, डिनर का टाइम हो गया था। फिर मैंने ऑर्डर किया सबसे पहले फ्राइड राइस। मैंने कहा पहले खाकर देखती हूँ कैसा है यहाँ का टेस्ट, ठीक है। लेकिन फ्राइड राइस खाकर देखा मैंने, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी था, अच्छा लगा खाकर। उसके बाद फिर मुझे एक लगा कि हाँ अब मैं कुछ और भी ऑर्डर कर सकती हूँ। फिर मैंने नूडल्स ऑर्डर किए। नूडल्स भी काफ़ी टेस्टी थे, हालांकि मैं इतना खा चुकी थी कि फिर मेरे से प्रॉपर पूरे नूडल्स खाए ही नहीं गए। फिर नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया है। अब मेरा ये नेक्स्ट डे का लुक है। और ये मैंने रूम लिया हुआ था, ये इजीली मिल जा रहा है रूम वहाँ पे। उसके बाद हम निकल गए अखाड़े की तरफ। मैंने कहा मैं सारे अखाड़े में घूम कर आती हूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मतलब योगी वगैरह, बहुत सारे जो अपना योग में बैठे हुए हैं और ये यहाँ पर आए हुए हैं। उसके बाद कहते हैं ये यहाँ से फिर ये पहाड़ों में चले जाते हैं। फिर ये दोबारा कुंभ के समय में ही यहाँ आते हैं। ये बाबा देखिए जिन्होंने 25 साल से अपना हाथ नीचे नहीं किया हुआ है, इनका एक हाथ ऐसे ही ऊपर है। इस तरीके से बहुत सारे महान लोग मतलब यहाँ पर देखने को मिलते हैं, महंत, ठीक है। और जो मतलब अपनी पूजा पाठ में विलीन थे, ठीक है, कोई कुछ कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था, तो इस तरीके से ये यहाँ पर बैठे हुए थे। मतलब इन्हें देखकर भी ऐसा लगता है कि नहीं कुछ तो है। उसके बाद फिर मैं दोपहर में होटल पे पहुंच गई। फिर मैंने ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट में मैंने आलू का पराठा और दही मंगाया, सिंपल ही। उसके बाद हम पहुंच गए चंद्रशेखर आज़ाद पार्क में, बच्चों के साथ थोड़ी सी मस्ती करी वहाँ पे। बच्चों ने मुझे झूला झुलाया, बोला दीदी आप बहुत सुंदर लग रही हो, तो वैसे ही मेरा दिन बन गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे खूब सारी मस्ती वगैरह करी, क्योंकि मैंने आउटर साइड में एक कैब बुक कर ली थी, जिन्होंने मेरे को इलाहाबाद के बाकी एरिया में घुमाया था। फिर ये इसका बैक साइड है, जो कि हाथी पार्क भी बोलते हैं इसको दूसरी तरफ से, और ये उनका बाहर का सीन है। और ये बाद हम यहाँ पर आ गए भारद्वाज आश्रम, ठीक है। इनको भारद्वाज आश्रम है ये, और मतलब बहुत अच्छा है। सारी वॉल इतनी सुंदर है, श्री राम जी से संबंधित इतनी अच्छी चीज़ें वॉल पे दिखाई गई हैं। महर्षि भारद्वाज आश्रम है ये। उसके बाद हम यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर भी था, फिर हम वहाँ गए। सारी देवी देवता वहाँ पर थे, माँ कालका भी हैं यहाँ पर, तो अच्छा लगा ये सारी चीज़ें वहाँ पर घूमे हम। एक शक्तिपीठ है, जो 51 शक्तिपीठ है ना, उनमें से एक ये है आलोपी शंकरी मंदिर। फिर हम इस आलोपी शंकरी मंदिर में गए, और हमारी किस्मत इतनी अच्छी थी कि जैसे ही हम मंदिर में गए, हम वो लास्ट पर्सन थे। उसके बाद वो गेट बंद हो गया, जो हमने जाकर यहाँ पे माँ के दर्शन करे। यहाँ कहते हैं माँ का उल्टा हाथ गिरा था, लेकिन यहाँ पर सिर्फ उस झूले की पूजा होती है, पालना कहते हैं जिसको, वो पालना ही होता है जो प्रॉपर सजा हुआ है, और उसी की पूजा होती है। यहाँ लोगों की मान्यता है, जैसे बहुत शादियाँ भी हो रही थी और लोग अपने नवविवाहित जोड़े के साथ यहाँ आ रहे थे, और कोई मुंडन कराने आ रहा था। मतलब अच्छा था। यहाँ भी मैंने छोटी सी क्लिप ली ताकि आप भी दर्शन कर सकें। मुझे यहाँ भी बहुत अच्छा लगा, और फाइनली मुझे दर्शन तो हो ही गए थे यहाँ पे। फिर बाहर आके मैंने देखा ये बहुत सारी दुकानें हैं, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा आकर्षक पॉइंट तो है ही ये हम लोगों के लिए। तो मैंने यहाँ थोड़े से बैंगल्स वगैरह देखे, चूड़ियाँ देखी। उसके बाद फिर हम यहाँ शंकर जी के मंदिर गए। शंकर जी के मंदिर में मैंने माला वगैरह चढ़ाई। जो हमें गाइड घुमा रहा था ना, उसने हमें बोला था कि यहाँ भी जाइएगा, ये मंदिर भी मतलब बहुत ज़्यादा मान्यता है यहाँ पे शिव जी की। लोग अब ये तो उनका लोकल का है, तो मान्यता तो कुछ ना कुछ तो होगी, तभी उसने हमें सजेस्ट किया। फिर यहाँ से देखिए सेल्फी पॉइंट्स भी बने हुए थे यहाँ पे काफ़ी सारे, और हम ये दूसरी तरफ थे गंगा जी के। हमने यहाँ से भी थोड़ा सा रिकॉर्ड करने की कोशिश करी है कि आप देखिए हर जगह चप्पे चप्पे पे पुलिस है और प्रॉपर सफाई है इस जगह पे। फिर हम यहाँ पहुँच गए थे जैन मंदिर। जैन मंदिर में सीढ़ियाँ थी काफ़ी जिगजैग में, तो मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि मैं सीढ़ियों पे चढ़ जाऊँ, ठीक है। तो मैं नीचे से ही थोड़ा ही समय दिया मैंने यहाँ पे, और मैंने नीचे से ही थोड़ा सा रिकॉर्ड किया, ठीक है। अपना लोकल में घूमने के लिए तो ये जगह बहुत अच्छी है, बट हम लोग के पास इतना टाइम भी नहीं था और मेरी इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि मैं इतनी सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जा सकूँ,
ठीक है। फिर हम यहाँ से निकल गए। फिर हम निकल रहे थे अपने बस स्टैंड की तरफ। बस स्टैंड की तरफ जाते हुए हमें ये मंदिर मिला, श्री राम जानकी महल। ठीक है, मंदिर बहुत सुंदर था लिटरली। यहाँ पे एक बहुत बड़े शिवलिंग बने हुए थे, जो बैक साइड से तो शिवलिंग दिख रहे थे आपको, लेकिन जब आप उनके दूसरी तरफ आओगे तो यहाँ पे भोलेनाथ जी विराजमान थे उस शिवलिंग में। बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा सुंदर, मैं क्या ही तारीफ़ करूँ इस मंदिर की। ठीक है, इतनी लाइटिंग, इतनी प्यारा, मतलब सब कुछ बहुत अच्छा था। फिर हम थोड़ा सा ऊपर गए। ऊपर जाने के बाद फिर मैं मंदिर में अंदर गई। मैंने श्री राम जी, सीता जी, पूरा राम दरबार लगा हुआ था, मैंने वहाँ दर्शन करे, जो कि मतलब सच में, और शांति भी थी और सफाई भी थी, दोनों ही चीज़ें थी मंदिर में। ठीक है, फिर मैंने अंदर गई, मैं थोड़े से मैंने दर्शन वगैरह करे यहाँ पे, बहुत अच्छा लगा मुझे। ये देखिए, मैंने थोड़ा थोड़ा क्लिप जितना भी रिकॉर्ड करने की कोशिश करी है मैंने करी है। उसके बाद बाहर आ गए, फिर रील्स वगैरह बनाई मैंने थोड़ी। फिर मैं आ गई अपने बस में। बस से जयसवाल होटल खोखराज में बस रुकी थी, वहाँ पे मैंने थोड़ा सा अपना डिनर वगैरह किया, जो कि होटल्स में, ढाबे पे ऐसा होता नहीं है, बट लिटरली यहाँ हर चीज़ थी। पिज़्ज़ा लो आप, सारी चीज़ें, मतलब बहुत अच्छा था। उसके बाद आप ये देखिए, थोड़ा सा व्यू लिया है मैंने एट लास्ट यहाँ का। और अगर किसी को कोई भी डाउट है और कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। कुछ भी पूछना हो यहाँ के महाकुंभ के बारे में, कैसे मैंने होटल लिया, मैंने कैसे कैब बुक करी, तो ये सबके नंबर मेरे पास हैं। अगर आपको पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए, मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। टेक केयर ऑल ऑफ़ यू, बाय बाय।